आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने मानकों में किया बदलाव। यूपी में अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उप विधि 2008 में संशोधन किया गया है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड होने की अनिवार्यता थी। उत्तर प्रदेश वालों, बड़ी खुशखबरी, योगी का ऐलान, 34 जिलों को तोहफा, बिजली 3 रुपए यूनिट, फ्री गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी सरकार 1.85 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर देगी। इसके लिए योगी ने दिवाली के पहले यह प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। यह लाभ पिछले साल 85 लाख महिला लाभार्थियों को मिला था। केंद्र सरकार 300 रुपए की सब्सिडी दे रही है। बिजली बिल में योगी का ऐलान, घरेलू उपभोक्ताओं में से 1,69,99,611 शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लाइफलाइन उपभोक्ता हैं। सरकार इन्हें मात्र 3 रुपए प्रति यूनिट में बिजली दिलाने के लिए 2,386 करोड़ रुपए प्रति यूनिट 3.50 रुपए पावर कॉर्पोरेशन को दिए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को भी कुछ हद तक राहत देने के लिए सरकार ने 35 पैसे से 1.35 रुपए प्रति यूनिट तक सब्सिडी दी है। ब्लॉकों और गांव-गांव तक चलेंगी बसें, पहले 6 जिलों में होगा ट्रायल। परिवहन निगम ने प्रदेश के अधिकतर ब्लॉक और गांव-गांव तक बसों की सेवा मुहैया कराने के लिए एक और पहल की है। इसके तहत यूपी के करीब 3000 रूटों पर रोडवेज बस और निजी बसों के साथ समन्वय कर इनका आवागमन तय करेगा। कोशिश रहेगी कि हाईवे और लिंक रोड के बीच में पड़ने वाले ब्लॉकों से ये बसें दिन भर में एक बार जरूर गुजरे। इनका समय ऐसा रखा जाएगा जिससे नौकरी पेशा, दैनिक यात्रियों और विद्यार्थियों को भी फायदा पहुँचे। परिवहन निगम ने काफी मंथन कर इन रूटों के लिए समन्वय परिवहन व्यवस्था नाम से प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किया फैसला, 3 महीने की DA बढ़ोतरी मिलेगी इस दिन एरियर के रूप में। आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने के रुके हुए DA बढ़ोतरी को एरियर के रूप में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी से वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। श्रमिकों की बढ़ाई गई न्यूनतम मजदूरी दर 1035 रुपए हुई दैनिक मजदूरी। श्रमिकों के लिए हाल ही में एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महंगाई को देखते हुए श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा हाल ही में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत मजदूरों की दैनिक मजदूरी 1035 रुपए प्रतिदिन तक कर दी गई है। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से देश भर के लाखों मजदूरों को फायदा मिलेगा। चलिए जानते हैं सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर कितनी बढ़ाई गई है। दीपावली के अवसर पर महिलाओं को सरकार देगी फ्री गैस सिलेंडर, ऐसे करे बुक 31 अक्टूबर से पहले फ्री गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे मुफ्त गैस सिलेंडर योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है। 1 मई 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ईंधन अच्छा जीवन के नारे के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे मुफ्त गैस कनेक्शन, सिलेंडर की पहली रिफिलिंग मुफ्त गैस स्टोव, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर। बेहद आसान है मुफ्त राशन वाला कार्ड बनवाना, घर बैठे कर सकते हैं ये काम। BPL राशन कार्ड के कई फायदे हैं। इसके जरिए आप आवास योजना, फ्री गैस कनेक्शन, शौचालय योजना, फ्री बिजली कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, राशन सब्सिडी आदि जैसे स्कीमों का लाभ उठा सकते हैं। BPL राशन कार्ड बनवाना भी काफी आसान है। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हो सकती है 2 FIR। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला चर्चा का विषय बन गया है। आप भी विस्तार से समझिए कि क्या है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हम भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के बड़े फैसले का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जज न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक ही मामले में 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, यह पक्का नियम है। उन्होंने आगे कहा कि एक ही मामले में यदि 2 अलग अलग कथन हो, सबूत हो, तो एक ही मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। थूक जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा प्लान, लाने जा रही अध्यादेश मिलेगा खाने पीने की जानकारी का अधिकार। यूपी में थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार उन्हें रोकने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इन अध्यादेशों के माध्यम से खाने में थूक कर खिलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाने में थूकने और मानव अपशिष्ट के मामलों को रोकने के लिए यूपी सरकार आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक का आयोजन कर रही है। इस बैठक में थूक जिहाद व मानव अपशिष्ट मिलाने को लेकर चर्चा की जाएगी और इसके खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। बिजली का मीटर लगाए बिना ही भेज रहे गलत बिल, हजारों उपभोक्ता परेशान। बिजली विभाग बलिया की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान हैं। क्षमता वृद्धि के नाम पर बिजली विभाग बलिया की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान हैं। क्षमता वृद्धि के नाम पर घोलमेल और फर्जी मीटर रीडिंग से बिल बढ़ा दिए जा रहे हैं। 1173 उपभोक्ताओं ने शिकायत की है, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। विद्युत वितरण खंड चतुर्थ की स्थिति सबसे खराब है। बिना मीटर के ही मनमाने तौर पर बिल भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ता परेशान होकर विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। 3 लाख से अधिक चाहिए महीने की सैलरी तो डिजिटल इंडिया में तुरंत करें आवेदन, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में नौकरी पाने की ख्वाहिश हर युवाओं के दिल में होती है। अगर आप भी डिजिटल इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बढ़िया मौका है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के इच्छुक एवं योग्य हैं, वे DIC की आधिकारिक वेबसाइट dic.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। DIC ने नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के तहत विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली। DIC के इस भर्ती के माध्यम से कुल 48 पदों पर भर्तियां की जाने वाली हैं। इस भर्ती के जरिए हेड SEMT, सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के पद भरे जाएंगे। अगर आप भी आवेदन करने की सोच रहे हैं तो 6 नवंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। दीपावली तक बिजली बिल पर सब्सिडी 6.50 रुपए प्रति यूनिट करना होगा जमा। दीपावली तक उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी मिल सकती है। उपभोक्ताओं को 35 पैसे से लेकर 1.35 रुपए तक प्रति यूनिट का लाभ मिलेगा। इससे अब शहरी इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं को अधिकतम 6.50 रुपए और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 5.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल जमा कराना होगा। किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, 500 रुपए क्विंटल सस्ता मिलेगा आलू का बीज। आगरा उद्यान विभाग की ओर से किसानों को मिलने वाले केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के आलू बीज में पिछले साल की तुलना में इस बार 500 रुपए की छूट मिलेगी। निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक BP द्विवेदी ने यह आदेश जारी किया। इजरायली सरकार और कुशल कारीगरों को लेने को इच्छुक योगी से मिले राजदूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर इजरायल और भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य संबंधों को और प्रगाढ़ करने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में इजरायल में उत्तर प्रदेश के स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। इजरायल में उत्तर प्रदेश से 5000 से अधिक लोग स्किल्ड मैन पावर के रूप में गए हैं। इनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इजरायल की सरकार अन्य लोगों को भी वहां कार्य के लिए लेने की इच्छुक है। कानपुर में जरीब चौकी आरओबी के लिए 84 मकानों का होगा अधिग्रहण, 12 मंदिर भी किए जाएंगे विस्थापित। कानपुर के जरीब चौकी आरओबी निर्माण के लिए सेतु निगम 84 इमारतों का अधिग्रहण करेगा। इसके साथ ही 12 मंदिर भी विस्थापित किए जाएंगे। भवनों और जमीन का मूल्यांकन करने के लिए टीम गठित की जा रही है। सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा निर्धारण होगा। 475 करोड़ की कार्य योजना, 50 करोड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण का अनुमान। फ्री राशन योजना के तहत मोदी सरकार का दिवाली तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले देश के करोड़ों गरीबों के लिए फ्री राशन योजना का विस्तार कर एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब 2028 तक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 17,082 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिससे गरीबों को पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके।
यूपी में बसेगा आधुनिक सुविधाओं से लैस नया शहर, 40 गांव से ली जाएगी जमीन। उत्तर प्रदेश में 40 गांव की जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नया शहर बसाया जाएगा। इस शहर में हर तरह की सुख सुविधा मिलने वाली है। मास्टर प्लान के तहत 144 गाँव को शामिल किया गया है, जिसमें मेट्रो रेल और सुपरफास्ट ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है। यूपी के नोएडा में बसाया जाएगा नया शहर, 144 गांव की चमक उठेगी दुनिया। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में एक नया शहर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नया आधुनिक शहर बनाने के लिए इस क्षेत्र के 144 गांव को इकट्ठा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा फेज 2 के इस परियोजना को यूपी सरकार के मुख्य टाउनशिप प्लानर ने मंजूरी दी। NHAI ने टोल टैक्स को लेकर जारी किए नए नियम। अब इन लोगों को नहीं देना पड़ेगा टोल टैक्स। हर दिन लाखों लोग अलग अलग वाहनों से नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से गुजरते और उन्हें अच्छी सड़क पर चलने के लिए कुछ चार्ज भी देने होते हैं, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है। सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पैसे जुटाने वास्ते स्टेट और नेशनल हाईवे पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं। हालांकि हर एक्सप्रेसवे या हाईवे का टोल शुल्क एक अलग अलग होता है, लेकिन आपको टोल प्लाजा के उन नियमों के बारे में बताते हैं जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। NHAI ने टोल टैक्स को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। मोबाइल से ऑनलाइन राशन कार्ड KYC कैसे करें? सभी राशन कार्ड धारकों को ध्यान देना होगा कि राशन कार्ड की KYC 31 तारीख तक करना आवश्यक है। अगर 31 तारीख तक राशन कार्ड की KYC नहीं होती है तो आपका मिलने वाला फ्री राशन बंद हो जाएगा। राशन कार्ड में जितने भी यूनिट के नाम चढ़े हुए हैं सभी को राशन कार्ड की KYC करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने से जिन यूनिट की KYC नहीं होगी उनके सूची से नाम हटा दिए जाएंगे और राशन बंद हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ की दूरी होने वाली है कम। इस महीने प्रधानमंत्री करेंगे एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। अगर आपके पास भी कार है और आप रोजाना हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और नेतृत्व कमान की जिम्मेदारी मिली। CM योगी गोरखपुर पहुंचने पर पहली घोषणा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की थी। सुबह सुबह करोड़ों किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट, खाते में जमा होने लगे 3000 रुपए, मनाई जाने लगी खुशियां। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 2000 रुपए की धनराशि खातों में क्रेडिट कर दी है, जिसका लाभ लगभग 9.4 करोड़ किसानों को दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की किस्त अभी आना शेष थी, लेकिन सरकार ने मानधन के तहत मिलने वाली धनराशि के 3000 रुपए भी दिवाली से पहले ही खातों में जमा करने की प्लानिंग की है, ताकि त्योहार पर लोगों को पैसों की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि मानधन योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल पार कर गई हो, साथ ही उन्होंने योजना के तहत आवेदन किया हो। सरसों के भाव कर गए 7000 पार, तेल भी हुआ महंगा। दिवाली से पहले ही सरसों के रेट 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव को पार कर गए हैं। अब किसानों को सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर भाव मिलने के कारण प्रति क्विंटल पर करीब 1500 रुपए का और इजाफा हो रहा है। इससे मंडियों में सरसों की आवक बढ़ी है। कई दिनों से किसान सरसों को रोके हुए थे, अब तेजी आने के कारण वे मुनाफा कमा रहे हैं। अभी भी कई किसान सरसों को स्टॉक किए हुए हैं, वे सरसों के दाम और बढ़ने के इंतजार में हैं। मैलानी नानपारा रेल मार्ग पर मंगलवार से चलेंगी चारों ट्रेनें, यात्रियों को होगी सहूलियत। मैलानी नानपारा मीटर गेज रेल मार्ग पर मंगलवार से सभी चारों ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं, जबकि द्विसप्ताहिक मैलानी बिछिया पैसेंजर भी निर्धारित दिनों में चलेगी। रेल संचालन होने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। आलू प्याज टमाटर बिगाड़ रहे रसोई का हिसाब, कब मिलेगी महंगाई से राहत? जुलाई अगस्त में थोड़ा सुस्त रहने के बाद खुदरा महंगाई फिर से आसमान पर पहुंच गई है। सितंबर 2024 में खुदरा महंगाई 5.49% दर्ज की गई, जो अगस्त में महंगाई दर 3.14% थी। सब्जी के खुदरा दाम में 36% का इजाफा हुआ। अगर महंगाई इसी हिसाब से बढ़ती रही तो RBI दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती से परहेज कर सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।